मर्यादा में रहो। महिला से बात, महिला बनेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हिंदू जब युद्ध करता है तो ईश्वर को पाने के लिए, धर्म साम्राज्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के संरक्षण के लिए युद्ध करो। हम यहां पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इनका मकसद है शांति, अमन, भाईचारा हिंदुस्तान में ये कायम रहे। एक तरफ कहते हैं कि अहिंसा भी हो, लेकिन साथ साथ में हिंसा भी जरूरी है। हिंसा का मतलब मार काट, ये सारी चीजें चली आती हैं। युद्ध वाली स्थिति मतलब हथियारों की हिंसा की बात कर रहे हैं क्या? आप सोते हैं, आपके कान के पास आके मच्छर भिनभिनाता है, क्या था, हाथ आ जाता है, वो मच्छर की हत्या होती है। अब इसको हिंसा के अंदर प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे तो बहुत विचित्र हो जाएगा। खतरा है जहां मानवता को खतरा है वहां आपको शस्त्र लेना पड़ेगा। सनातन ने इसको बहुत अच्छे समझा और सनातन ने इसको समझाने का भी प्रयास किया कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव चाहिए, इसको प्रतिपादित करता है, समझाता है। एक मिलिट्री में खड़ा हुआ व्यक्ति बॉर्डर के ऊपर जाकर वहां पर अपने हमारे विपक्षी व्यक्ति को गोली मारता है तो वो हिंसा नहीं है। से आज भारत के अंदर स्थिति क्या है? एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक सत्य हिंदुत्व है। चलिए, आपने कहा कि आप शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे से मानते हैं। उनके तो 13 जो कमांडर थे वो मुस्लिम थे। बहुत सारे इतिहासविद मेरे घनिष्ठ परिचित हैं और मैंने उनको यह सवाल पूछा, उन्होंने कहा एक भी नहीं था। अगर आप उन लोगों का इतिहास पढ़े, मुसलमानों के सामने दुम हिलाने की बात करते होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आरिश है और मैं मीडिया का छात्र हूँ। तो अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो भी सर्वधर्म है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें हमें सर्वधर्म कहीं नहीं दिखता। ये भारत की एकता के ऊपर आपकी बात मुझे सही नहीं लगी। धर्म मात्र एक ही है, सनातन हिंदू धर्म, अन्य कोई धर्म ही नहीं है। लेकिन जब 1942 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने अपने सैनिकों को भेजा था लड़ने के लिए, तो वहाँ कैसे फॉलो हो रहा था हिंसा परमो धर्म? मेरा नाम अक्षता है। मेरा ये सवाल है, हमारी क्लास में भी तो मुस्लिम होते हैं, अब क्या उनके हाथ से कुछ खाओ पियो, लौजे हाथ में अटको, खुद के 35 टुकड़े करवा लो। मैं प्रोफेसर साहब आपसे चाहूंगा, आए बड़े मुस्कुराते हुए आए, मुस्कुराते हुए आए तो हमको अच्छा लगा, लेकिन ये बिना किसी की बात के उत्तेजित होने लग गए। नहीं है कि इतना गुस्से वाला, इतना नफरत वाला कैसा हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आपको पहले गांधी जी को पढ़ना चाहिए। आप गांधी का शास्त्रों को पढ़ा, पहले शास्त्रों को पढ़िए। हमारे शास्त्र किस तरह की बात करते हैं, सभी धर्मों की, सभी पंथों की आपको सम्मान करना है सबका, लेकिन आप तो सीखे ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ नहीं सीखे, नहीं मानते। फिर आप ये बताइए कि आप में और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सोच में क्या फर्क रहा? और यहां पर बापू के हत्यारे को आप महात्मा कहते हैं। वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को तोड़ दिया। मुसलमान जो कुछ भी कर रहे हैं 72 हुरों के लिए कर रहे हैं। क्या अफसराए यहाँ नहीं है? क्या आप नहीं बोलते अच्छे कर्म करो तो आप स्वर्ग में जाओगे, वहां अफसराए नहीं है? मुसलमानों का उद्देश्य 72 हुरे हैं, हिंदुओं का उद्देश्य ईश्वर को पाना है। जिहाद जब होगा वो काफिरों के नाश के लिए, हत्याओं के लिए। ये जमीन आसमान के अंतर हिंदू और मुसलमान में है। देखो बहन जी, आप बहस मत करना, सवाल पूछो, मैं उत्तर दूंगा। अब मेरा सवाल तो सुनिए। देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब आप महात्मा गांधी जैसे, आप ऐसे जिनको मारा, आप गोडसे के लिए ऐसे बोलते हो। पहली बात, आपको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर गोडसे जिंदा होता, गोडसे अगर जिंदा होता तो कसाब कहलाता, गोडसे कसाब। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, इनको महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से बड़ी दिक्कत है। एक आम आदमी भी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। अगर सरकार से मांगे होती हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप तलवार नहीं उठाते। तो ये तो महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी है सभी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको इसमें बताइए कहां कोई तलवार ले रहा है? स्वामी श्रद्धानंद बड़े शांतिपूर्वक शुद्धि आंदोलन कर रहे थे और एक मुसलमान ने उनका मर्डर कर दिया। क्या चीज है? अगर ये बीच में कूदेगी तो मैं उत्तर दूंगा नहीं, क्योंकि इनको काव 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 करने में मजा आती, लाइम लाइट में आने के लिए मजा आएगी। मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, महिला से बात, महिला बनेगा, मर्यादा में रहो। सब युवाओं को खुद ही दिखा दिया महिला से कैसे मर्यादा में रखता हूं। तर्कों पर तथ्यों पर बात हो तो अच्छा है।